हाय गाइस, वेलकम अगेन। आजकल 11th 12th क्लास के बच्चों से पूछो कॉमर्स के कि भाई आप क्या करना चाहते हैं 12th के बाद, तो काफ़ी बच्चे जवाब देते हैं कि हम बैंक के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होती कि बैंक के एग्ज़ाम में आगे क्या होगा, कौन एग्ज़ाम लेता है, कैसे एग्ज़ाम दिए जाएंगे। आज के वीडियो में हम सिंपल यही चर्चा करेंगे कि बैंक के एग्ज़ाम में होता क्या है, कौन सी एजेंसीज है जो बैंक के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंसी जो है वो है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। इसके अलावा SBI भी अपने एग्जाम्स लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने एग्जाम्स लेता है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये भी अपने एग्जाम लेता है। अगर मैं बैंक से अलावा बात करूं, एक और कॉमर्स में फाइनेंस में इंपॉर्टेंट एजेंसी है, दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी अपने एग्जाम लेते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस के अंदर भी अपने एग्जाम्स होते हैं, LIC और GIC यानी लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मैं बात करने जा रहा हूँ IBPS के बारे में। सबसे पहले IBPS किस किस के एग्जाम लेता है। IBPS PO का एग्जाम बहुत कॉमन है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये किस लिए लिया जाता है? मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड POs इन पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक अपना रिक्रूटमेंट सिस्टम उनका अलग है, पब्लिक सेक्टर के बैंक जो होते हैं वो IBPS के थ्रू रूट आउट होते हैं। IBPS के क्लर्क के एग्जाम भी होते हैं, वो क्लरिकल कैडर के लिए होते हैं। IBPS के कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO के एग्जाम भी होते हैं। अगर हमें IT के लिए ऑफिसर चाहिए, या HR के लिए, या पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए, या मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRB, उसके भी स्केल 1, 2, 3 इसके लिए भी एग्जाम्स होते हैं, मैनेजमेंट और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स के लिए। इसके अलावा क्लरिकल रोल्स के लिए भी RRB एग्जाम लेता है। पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन से होंगे जो IBPS के स्कोर को फॉलो कर रहे हैं? ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन SBI इसमें इंक्लूड नहीं है। SBI के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, क्योंकि SBI अपने एग्जाम्स खुद लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी कौन से एग्जाम्स होते हैं? अगेन PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट यानी क्लरिकल ग्रेड, वो भी SBI क्लर्क के एग्जाम के थ्रू लेता है। SBI में भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, जैसे मैंने भी बताया, IT, मार्केटिंग, HR एक्सेट्रा। ये एग्जाम खाली SBI अपने बैंक के लिए, अपनी ब्रांचेस के लिए कंडक्ट करता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा मास्टर बैंक है, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, वो भी एग्जाम लेता है अपने रिजर्व बैंक के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड B ऑफिसर, ये मैनेजरियल रोल्स के लिए एग्जाम लिया जाता है। असिस्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल लेवल के लिए असिस्टेंट एग्जाम लिया जाता है। कंडक्टिंग बॉडी ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होती है, जो अपने इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट और प्रोसेस करती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है मैनेजर्स को रिक्रूट करने के लिए। नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। नेशनल बैंक, नाबार्ड भी ग्रेड A और ग्रेड B इनके लिए अपने एग्जाम्स लेता है। ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है एंड ग्रेड B इज फॉर द मैनेजर पोस्ट। इसके अलावा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, वो क्लरिकल लेवल के लिए एग्जाम्स लेता है। कंडक्टिंग बॉडी अगेन नाबार्ड है, वो सिर्फ अपने ही बैंक्स में लगाता है, जो कि रूरल के अंदर जनरली इसकी ब्रांचेस होती है, अर्बन में भी मिलती है, बट दैट वर्क फॉर ओनली रूरल डेवलपमेंट। सेबी की मैं बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इसके अंदर भी देखिए सेबी का ग्रेड A, ये ऑफिसर्स के लिए एग्जाम होता है, जनरल के अंदर, डिपार्टमेंट, लीगल में, या कोई रिसर्च स्ट्रीम के अंदर। ये ओनली सेबी अपने ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करता है। बैंकिंग से जरूर शुरू किया, पर मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस को टच कर रहा हूँ। LIC और GIC जो अपने एग्जाम्स लेते हैं, ये प्योरली बैंकिंग नहीं है, पर चूंकि इंश्योरेंस के एग्जाम भी बहुत पॉपुलर हैं, LIC AAO और ADO ये एग्जाम्स लेता है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, AAO मीन्स, एंड ADO मीन्स अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर। GIC और NIC ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? LIC अपने एग्जाम्स लेगा, GIC अपने एग्जाम्स लेगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न और लेवल क्या है, जनरली सारे बैंक्स अपने सिमिलर एग्जाम्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम का मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, ये रीजनिंग भी लेंगे, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी चेक करेंगे, एंड दे विल चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आल्सो। इसके बाद ये लोग मेन एग्जाम्स लेते हैं, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस भी आ गई,
और बैंकिंग नॉलेज के बारे में और आपके कंप्यूटर के एप्टीट्यूड, क्योंकि यस गाइस आजकल सारे बैंक धीरे धीरे ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड को उसमें जांचा जाता है। इसके बाद अगर आप ऑफिसर्स लेवल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जैसे पीओ या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो हो सकता है आपको कोई स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और इन सबको मिला के यानी तीनों में कंबाइंड स्कोर निकाल के फाइनल मेरिट निकाली जाएगी और उसके हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जनरली आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी स्ट्रीम के अंदर। एज लिमिट डिफर करता है डिफरेंट पोजीशंस के लिए, पर यस 20 साल से 30 साल के अंदर लगभग सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब अगर हम अलग अलग एग्जाम्स की बात करेंगे, उसके लिए वी विल वॉच डिफरेंट वीडियो। ये वीडियो मैंने एक जनरल पूरा सारे बैंकिंग सेक्टर के एज ए होल एग्जाम्स को लिया है। प्रिपरेशन टिप्स की बात करें, हम की सेक्शन पे फॉलो करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए, अपडेटेड रहिए बैंकिंग की इंफॉर्मेशन से, बैंकिंग की न्यूज से, मॉक टेस्ट फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स फॉलो करिए। तो गाइस ये बैंकिंग एग्जाम्स का एक छोटा सा एक रिव्यू मैंने आपको दिया है। अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग वीडियो विल बी कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कैरियर फंडाज A to Z। थैंक यू।